लास्ट मॉक में मैंने अब तक का हाईएस्ट स्कोर किया था, लेकिन उस वीडियो में मैंने एक बात बोली थी कि इस स्कोर को मैं अपना फाइनल अचीवमेंट नहीं मान रही। और ऑनेस्टली मुझे खुद भी नहीं पता था कि इतने जल्दी मैं खुद का ही स्कोर बीट कर दूंगी। और आज के मॉक में मैंने उस स्कोर से काफी ज्यादा स्कोर किया है। तो आज मैं अपना सिर्फ मॉक एनालाइज नहीं करूंगी, मैं साथ साथ में ये बताऊंगी कि क्या सही हुआ, क्या गलत हुआ और एग्जाम के इतना क्लोज आके मेरी स्ट्रेटेजी में क्या क्या चेंजेस हुए। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का मॉक मेरे लिए इसलिए भी स्पेशल है क्योंकि लास्ट मॉक तक जो मेरा हाईएस्ट स्कोर था आज मैंने उसे क्रॉस कर दिया। लेकिन प्रिपरेशन में इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि आपका हाईएस्ट स्कोर कितना है, इम्पोर्टेंट ये है कि हर मॉक के बाद आप अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। तो चलिए देखते हैं कि आज के मॉक में एग्जैक्टली क्या हुआ। तो बात करते हैं ओवरऑल स्कोर की। मैंने 61.25 मार्क्स स्कोर किए हैं, जिसमें से क्वांट्स में मेरा 17 मार्क्स था, इंग्लिश में मेरा स्कोर था 20.75 मार्क्स और रीजनिंग में मेरा स्कोर था 23.5 मार्क्स। रीजनिंग में मेरा 2 गलत हुआ था और इंग्लिश में मेरा 1 गलत हुआ था और ओवरऑल मैंने 65 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। ये अब तक का मेरा हाईएस्ट स्कोर है। लास्ट में मैंने 56 पॉइंट कुछ मार्क्स स्कोर किए थे और इसमें मैंने 61.25 मार्क्स स्कोर किया है। और मेन चीज़ है मेरी एक्यूरेसी। पहले मेरा बहुत ज़्यादा इंग्लिश में गलत हो जाता था, मैं तुक्का मार देती थी। अब मैं तुक्का नहीं मारती, मेरी एक्यूरेसी इंग्लिश में बहुत सही हो गई है। देखते हैं कि मैंने क्या क्वेश्चन गलत किया। रीजनिंग में मेरा 2 क्वेश्चन गलत हुआ, मीनिंगफुल वर्ड वाला गलत हुआ है। इसमें मुझे एक ही वर्ड समझ में आता है, मोट। ये जो एक वर्ड है मोट, ये मुझे बस समझ में आया था, मुझे टोम नहीं पता था, तो मैंने उसके अकॉर्डिंग ये किया था, तो ये मेरा गलत हो गया था। और एक क्वेश्चन मेरा ये गलत हुआ था सिलॉक्स का, इसमें मैंने ध्यान नहीं दिया था, इसलिए ये क्वेश्चन भी मेरा गलत हो गया था। एक क्वेश्चन ये मैंने छोड़ दिया था, ये बैकवर्ड फॉरवर्ड वाला क्वेश्चन, ये थोड़ा टाइम टेकिंग था और मेरा टाइम आउट हो चुका था। एक क्वेश्चन मैंने डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का भी छोड़ दिया था, इसके 3 क्वेश्चन थे, मैंने छोड़ दिया था। और एक ये क्वेश्चन है, ये क्या बोलते हैं, सिटीज वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी मैंने छोड़ दिया था। बाकी सारे क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किए थे। पहला पजल था 14%। इस पजल में मैंने बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट किया आई थिंक, मतलब इसमें मैंने जितना टाइम लगाया था ना इस पजल को सॉल्व करने में, अगर इस पजल के अलावा मैं दूसरे पजल्स, अगर ये पजल सॉल्व करती तो मे भी शायद मेरे बाकी क्वेश्चंस हो जाते और मैं ये पजल छोड़ती। सिर्फ मेरा यही 5 क्वेश्चन छूटता, बाकी सारे क्वेश्चंस मेरे हो जाते। बट इस पजल में मैंने बहुत ही ज़्यादा टाइम लगा दिया था। इसके बाद सेकंड पजल ये था। सेकंड पजल मैंने इसको सॉल्व किया क्योंकि ये आसान था। इसके बाद एक यहाँ पे ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन था। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन भी मेरे मतलब एवरेज टाइम के थोड़ा सा ही 1-2 सेकंड का ही डिफरेंस है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। फिर यहाँ पे एक और पजल था, फ्लोर बेस्ड पजल था, ये भी मैंने सॉल्व कर लिया था। इसमें मैंने थोड़ा ज़्यादा टाइम लगाया, इसका एवरेज मिनट है 1.5 मिनट और मैंने 2.5 मिनट लगाया था। यहाँ पे मेरा तो मैं थोड़ा स्लो हूँ, मैं टाइम देखते हुए चलती हूँ कि एवरेज मिनट कितना और मैं कितना टाइम लगा रही हूँ। अगर 2-3-4 सेकंड का फ़र्क होता है तो मैं उतना नहीं देखती हूँ, बट अगर 1-1 मिनट का 1.5 मिनट का डिफरेंस है तो मैं उस पर वर्क करती हूँ। और इसके बाद 6 ये हो गया, ये क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया। फिर यहाँ पे एक ये रैंक ऑर्डर एंड रैंकिंग वाला क्वेश्चन था, ये मैंने अटेम्प्ट किया था। ये क्वेश्चन था ये डिफरेंट सिटीज़ वाला, ये क्वेश्चन मैंने कोशिश की थी करने की। इस क्वेश्चन को मैंने इस तरीके से सॉल्व करने की कोशिश की थी जो कि मेरा मतलब गलत था। ये क्वेश्चन मैं इस तरीके से सॉल्व की, इसलिए इसमें मेरा टाइम वेस्ट हुआ और ये क्वेश्चन में मुझसे नहीं सॉल्व हुआ। इसके बाद मैंने इसको एनालाइज करते टाइम फिर सॉल्व किया था, तो इसको इस तरीके से सॉल्व करने में ये क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो गया था। इस क्वेश्चन में भी मैंने थोड़ा टाइम वेस्ट किया, वरना ये क्वेश्चन मेरा सॉल्व हो जाता है। इसकी अप्रोच मैंने गलत अप्लाई की। ये इस मॉक से, इस वाले से मुझे यही पता चला कि ऐसे टाइप के क्वेश्चंस अगर आए तो उसे किस तरीके से सॉल्व करना है। और फिर बढ़ते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश में मेरा एक ही क्वेश्चन गलत हुआ है आई थिंक, हाँ ये क्लोज टेस्ट में गलत हो गया था एक क्वेश्चन। डिफ्यूज और डिसीव में मैं थोड़ी सी कंफ्यूज थी, क्लोज टेस्ट में बहुत कंफ्यूजन हो रही थी मुझे। एक क्वेश्चन ये मैंने छोड़ दिया, ये मैंने छोड़ा नहीं था एक्चुअली, देखो आप, इसमें मैंने बहुत टाइम लगाया था, ठीक है। इसके बाद मैंने इसको मार्क करके मैं आगे बढ़ गई कि मैं इसको बाद में आके देख लूँगी, बट मैं इसको बाद में देखना ही भूल गई। और इसके बाद एक ये क्वेश्चन है आरसी। मेन इसमें मैंने आरसी पढ़ी थी, लेकिन मुझे आरसी के क्वेश्चंस नहीं समझ में आ रहे थे। आरसी तो मतलब आसान थी, आरसी समझ में आ गया, उसके क्वेश्चंस थोड़े से मुझे डिफिकल्ट लग रहे थे, इसलिए मैंने आरसी, आप देखो मैंने आरसी को पढ़ा है,
ठीक है, 3 मिनट लगाए उसको पढ़ने में, क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश की, मुझसे नहीं हुआ तो मैंने छोड़ दिया। मैंने सारे क्वेश्चंस पे टाइम दिया, मैं कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं की हूँ। ठीक है, फिर मुझे जो क्वेश्चन लगा कि हाँ मुझे इसका आंसर सही में आता है तो मैंने सिर्फ उसी को मार्क किया, बाकी मैंने किसी पे भी तुक्का नहीं मारा है। फिर ये भी क्वेश्चन देखो, इसमें भी मैंने टाइम दिया, मुझे नहीं आ रहा था, मैंने छोड़ दिया। फिर ये क्वेश्चन में भी मैंने टाइम दिया, नहीं समझ में आया, मैंने छोड़ दिया। फिर ये क्वेश्चन था, ये मुझे समझ में आ रहा था तो इसको मैंने किया, ये मीनिंगफुल वर्ड वाला था। फिर एक ये क्वेश्चन था, ये ट्रू, इसमें करेक्ट स्टेटमेंट था, ये भी मुझे आ रहा था तो ये भी मैंने किया। फिर यहाँ पे लास्ट में आते हैं, ये ग्रामेटिकल एरर वाला क्वेश्चन था, ये मैंने नहीं अटेम्प्ट किया था क्योंकि आरसी में मुझे टाइम लग गया था, तो इसके लिए मेरे पास टाइम नहीं बचा था। थोड़ा टाइम बचा था, मैं जल्दीबाजी में इस पे कुछ गलत तुक्का नहीं मारना चाह रही थी, इसलिए मैंने इसको नहीं किया, मैंने छोड़ दिया। तो इसमें ओवरऑल मैंने आरसी छोड़ी थी और ग्रामेटिकल एरर छोड़े थे। फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं पॉइंट्स में। पॉइंट्स में मैंने 2 डीआई सॉल्व की थी, ये पहली डीआई है, ठीक है, जो कि आसान थी, मुझसे आराम से सॉल्व हो गई। और यहाँ पे शायद एक और डीआई थी जिसके मैंने कम ही क्वेश्चंस किए थे, पता नहीं कहाँ गई, ये रही, हाँ ये एक डीआई थी। मैंने बताया था कि जिस डीआई के कुछ क्वेश्चंस बहुत लंबे होते हैं मैं उनको नहीं छूती हूँ। अगर बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग क्वेश्चन है तो मैं उस पर टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ। इसके डीआई के भी ये इस क्वेश्चन में उतना टाइम टेकिंग नहीं था, बट मुझे लगा उस टाइम पे कि ये बहुत टाइम टेकिंग है तो मैंने इसको छोड़ दिया था। बाद में मैंने इसको एनालाइज किया। फिर ये क्वेश्चन में मुझे टाइम टेकिंग लग रहा था, मैंने इसको भी छोड़ दिया। इसके मैंने सिर्फ 3 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, 5 क्वेश्चन में सिर्फ 2 छोड़ दिए थे, पहले वाले के तो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। फिर ये क्या, ये वाला क्वेश्चन है, ये मैं नहीं करती, ये मैं क्वेश्चन छोड़ देती हूँ। ये सब क्वेश्चन मैंने बताया कि जो क्वेश्चंस मुझे आते हैं बीच बीच में, जो मेरे लिए फैमिलियर टॉपिक्स हैं, जिनके क्वेश्चंस मैं लगाती हूँ, उन क्वेश्चंस को मैं हमेशा मार्क कर देती हूँ ताकि मुझे वापस आके क्वेश्चंस को ढूंढना ना पड़े और मेरा टाइम बचे, कि मुझे पता रहे कि मुझे कौन से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं अभी। तो मैं बीच बीच में देखिए मैं क्वेश्चंस को मार्क करते जा रही थी। यहाँ पे ये क्वेश्चन आया, मैंने इसको मार्क फॉर रिव्यू कर दिया था। सिंप्लीफिकेशंस वगैरह मैं एंड में करती हूँ हमेशा, इसको स्टार्ट नहीं करती हूँ। पहले मुझे जो डीआई आती है मैं पहले वो डीआई सॉल्व कर लेती हूँ। इसके बाद मेरे स्किप करते टाइम मुझे जो भी समझ में आता है, अरिथमेटिक के क्वेश्चन जैसे स्किप करते टाइम मुझे समझ में आया कि ये अरिथमेटिक का क्वेश्चन मुझे आ रहा है, ये आ रहा है, तो मैं उसको मार्क फॉर रिव्यू कर देती हूँ। ठीक है, इसमें मैंने वही 2 डीआई सॉल्व की, डीआई के 2 क्वेश्चन छोड़ दिया और इनइक्वालिटी और सिंप्लीफिकेशन सॉल्व किया था। अब बात करते हैं स्ट्रेटेजीज की कि मेरी क्या क्या स्ट्रेटेजी है। मैं क्वेश्चन जो सेलेक्ट करती हूँ रीजनिंग में, वो मैं अपने अकॉर्डिंग करती हूँ। मॉक में मुझे लगाते लगाते ये तो समझ में आ गया कि कौन से क्वेश्चंस मुझसे आराम से लग जाते हैं और कौन से क्वेश्चंस में मैं टाइम ज्यादा लगाती हूँ। क्वेश्चन सबके सारे बन जाएंगे रीजनिंग में, किसी का ऐसा नहीं होगा कि कोई क्वेश्चन ना बने, बट मैटर ये करता है कि आप कौन से क्वेश्चन को ज्यादा जल्दी सॉल्व करते हो। मुझे पता है मैं सर्टेन नंबर ऑफ पजल, जो सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन वाले क्वेश्चंस हैं और बाकी मंथली बेस वाले पजल्स हैं, वीकली वाले पजल्स हैं, बॉक्स वाले पजल्स हैं, वो मुझसे जल्दी सॉल्व हो जाती है। बट वही जो फ्लोर बेस वाले पजल्स हैं उसमें मुझे थोड़ा कंफ्यूजन होता है, उसमें मुझे टाइम लगता है। और जो पैरेलल रोज वाले पजल्स होते हैं मुझे उसमें भी टाइम लगता है। तो वो अगर आता है तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उसको स्किप कर दूं, मतलब मार्क कर देती हूँ। अगर वो आसान दिख रहा है, बहुत ज्यादा लंबा नहीं है, तो मैं उसको सोच करूंगी बाद में। लेकिन अगर वो बहुत लंबा है तो मैं वैसे भी उसको सेव एंड नेक्स्ट कर देती हूँ। जो क्वेश्चन मुझे पता है कि मुझे वो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना, मैं उसको सेव एंड नेक्स्ट कर देती हूँ। और फिर जो क्वेश्चन मुझे पता है कि ये क्वेश्चन मेरा लग जाएगा, मैं वहीं से शुरुआत करती हूँ। जरूरी नहीं कि आप फर्स्ट क्वेश्चन से ही शुरुआत करो। आप पहला क्वेश्चन खुल रहा है तो पहला ही क्वेश्चन करो। कभी कभी मोस्टली ये होता है कि पहला क्वेश्चन बहुत टाइम टेकिंग होता है, तो मैं स्किप कर देती हूँ। जो क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छे से आता है मैं वहीं से शुरुआत करती हूँ। अगर आपकी शुरुआत अच्छी है, आप क्वेश्चन लगा रहे हो, फटाफट सॉल्व हो रहा है, तो आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा, तो आप और जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करोगे, आपके और क्वेश्चन बनेंगे। बट अगर आप किसी पजल में फंस जाते हो ना, तो आपका मोरल बहुत जल्दी डाउन होने लगेगा कि अरे यार यहाँ फंस गया, अब क्या होगा, अब क्या होगा। और फिर गलती वहां पे भी लोग करते कि अगर कोई चीज में फंस जाते हैं तो वो लगे रहते हैं उसमें। आपको लगे नहीं रहना है। मतलब अगर आपका कोई पजल फंस गया है तो ठीक है, कोई बात नहीं, आप आगे बढ़ो, क्या पता आगे के पजल्स इजी हो तो आप उसको मैनेज कर लोगे। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं इंग्लिश की तरफ। इंग्लिश में मेरी आरसी थोड़ी वीक थी, मैंने बताया था मैं उसमें टाइम ज्यादा लगाती हूँ, तो मैं आरसी को एंड में सॉल्व करती हूँ। बाकी जितने भी क्वेश्चंस होते हैं मैं उनको पहले सॉल्व करती हूँ। और आरसी में भी अगर मुझे आरसी नहीं समझ में आ रही है, ठीक है,
तो ऐसा नहीं है कि आरसी मैंने पढ़ लिया तो मुझे उसके क्वेश्चंस करने ही करने हैं। मुझे नहीं समझ में आ रहा तो मैं छोड़ देती हूँ भाई। जो क्वेश्चन मुझे पता है कि हाँ इसका आंसर यही होगा, मैं वही मार्क करती हूँ। अगर मुझे आरसी नहीं आ रहा है तो मैं वो टाइम उसमें वेस्ट नहीं करती हूँ, मैं वो टाइम दूसरे क्वेश्चन में देती हूँ। जैसे ग्रामेटिकल एरर वाले क्वेश्चन मैं उसको भी एंड में ही करती हूँ, तो मैं उसमें जाके टाइम लगाती हूँ। आरसी सॉल्व करने से बेटर मेरे वो क्वेश्चन लग जाते तो मैं उसमें टाइम लगाती हूँ। हाँ मुझे एरर पता चल जाता है, थोड़ा टाइम लगता है इसलिए मैं उसको एंड में करती हूँ। बट अगर मुझसे आरसी नहीं सॉल्व हुई तो मैं उस क्वेश्चन को दूसरे क्वेश्चन के साथ कवर अप करती हूँ। लेकिन मैं कभी भी किसी क्वेश्चन को गलत मार्क नहीं करती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं आरसी पढ़ी हूँ, मैंने आरसी में टाइम लगाया तो मुझे आरसी सॉल्व करनी ही करनी है। अगर आरसी के 8 क्वेश्चन है, 9 क्वेश्चन है, अगर मुझसे 5 ही बन रहे तो मैं 5 ही करूंगी। जरूरी नहीं कि 8 क्वेश्चन तो मुझे 8 के 8 अटेम्प्ट करने ही है। जो क्वेश्चंस मुझे आ रहे, अगर मुझे 20 ही क्वेश्चन आएगा तो मैं 20 ही क्वेश्चन करूंगी। अगर मुझे 15 क्वेश्चन ही सही से आ रहे तो मैं 15 ही करूंगी, मैं गलत नहीं करती हूँ। और उसका मतलब आपको मेरे पूरे मॉक में आप जितना भी देखोगे आपको पता चल जाएगा कि इंग्लिश में मेरा 2-3 ही गलत होता है। कभी कभी होता है ऐसा कि 4-5-6 गलत हो जाए, बट मोस्टली मेरा 2 या 3 ही गलत होता है। इसमें भी मेरा सिर्फ एक ही क्वेश्चन गलत हुआ है। नेक्स्ट बढ़ते हैं मैथ्स की तरफ। मैथ्स में मेरी कैलकुलेशन स्पीड कम है, तो मैं सबसे पहले क्या करती हूँ, मैं डीआई सॉल्व कर लेती हूँ कि मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस में अटेम्प्ट कर लूँ। 2 डीआई मैंने सॉल्व कर ली। इसके बाद मैं, अगर मुझे नंबर सीरीज आई तो मैं नंबर सीरीज स्किप करती हूँ। उस नंबर सीरीज की जगह मैं कोशिश करती हूँ मैं अरिथमेटिक के क्वेश्चंस कर लूँ, क्योंकि नंबर सीरीज में मुझे टाइम लगता है और उसमें मुझे लगता है कि मेरा टाइम वेस्ट ज्यादा होता है। और फिर मैं इसके बाद इनइक्वालिटी हो गया, अप्रोक्सीमेशन, सिंप्लीफिकेशन हो गया, वो करती हूँ। सबसे पहले मेरा प्रायोरिटी रहता है डीआई सॉल्व करना। अगर मुझे 2 डीआई आ रही है तो मैंने दोनों डीआई सॉल्व करनी है। उसके बाद मुझे करना है कि जो मुझे सिंप्लीफिकेशन, इनइक्वालिटी, अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन है वो सॉल्व करना है। अगर उसके बाद मेरे पास टाइम बचता है तो मैंने बताया कि मैं स्किप करते हुए मार्क करते जाती हूँ कि कौन से क्वेश्चंस मुझे आते हैं। तो अगर मेरे पास उसके बाद 4-5 मिनट बचता है तो फिर मैं जाती हूँ, जो क्वेश्चंस पे मैंने मार्क किया है वो क्वेश्चंस करती हूँ। मार्क करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको अपने मॉक से ही हैबिट डाल लेनी है कि क्वेश्चंस को मार्क करना है। अगर आप मार्क करोगे ना तो आपको पता रहेगा कि आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। आपका अगर टाइम बचेगा ना तो आपको खोजना नहीं पड़ेगा एक एक क्वेश्चन जाके कि आपको कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, आपको कौन सा क्वेश्चन आता है। आप जब स्किप करो तभी क्वेश्चंस को मार्क करते जाओ। यही मेरी स्ट्रेटेजी है अभी तक, यही मैं करती आई हूँ। और मेरे मार्क्स भी इसी वजह से इम्प्रूव हो रहे हैं कि क्वेश्चन मैं सही सेलेक्ट करती हूँ, मैं एक्यूरेसी का पूरा ध्यान रखती हूँ। और मैं यही कोशिश करती हूँ जो क्वेश्चन मुझे आ रहे हो मैं उसको पहले सॉल्व करूँ, जो टाइम टेकिंग क्वेश्चन है मैं उसको एंड में ही सॉल्व करती हूँ। लास्ट मॉक में मैंने बोला था कि मैं अपने इस स्कोर को फाइनल अचीवमेंट नहीं मान रही। तब मेरे पास कोई गारंटी नहीं थी कि नेक्स्ट मॉक में मैं उस स्कोर को बीट कर पाऊंगी। बट आई जस्ट न्यू वन थिंग कि मुझे अपने प्रीवियस वर्जन से बेटर करना है। और शायद प्रिपरेशन का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यही है। आपका कंपटीशन सिर्फ दूसरों से नहीं है, आपका कंपटीशन आपके कल वाले वर्जन से भी है। सो अगर आज आपके मॉक में कम स्कोर आ रहे हैं, डोंट गेट डिमोटिवेटेड। आप बस ये देखो कि कल के कंपैरिजन में आपने आज क्या इम्प्रूव किया। अगर आप भी आईबीपीएस पीओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अपना मॉक स्कोर कमेंट डाउन जरूर करना, और आपके कोई भी क्वेश्चन और क्वेरीज हो तो उसको भी कमेंट जरूर करना, मैं उसका रिप्लाई आपको जरूर करूंगी।